फैज साहब, जुमे के दिन फैसला आया, फैसला मुसलमानों को कबूल नहीं है। मदनी साहब, ओवैसी साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, आपको कबूल है? मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट कर लूँ मैं। आप अपनी डिबेट शुरू करें उससे पहले मेरे को मौका दें, मैं व्यास जैन साहब के आकर चरण छू लूँ, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो देश की संस्कृति को बचाने का ऐसा काम इतिहास में लिखा जाएगा और हम सबको ये याद रखना चाहिए। हाँ सर, फैज साहब। कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता वाग्देवी का मंदिर स्वतंत्र हुआ है। माँ वाग्देवी की प्रार्थना से मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ये केवल हिंदुओं की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। और चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहना चाहूंगा कि इस्लाम भी सच बोलना सिखाता है, तो सत्य की ये जीत मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, हवन कुंड है, कमल है, शंख है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, शिलालेख है राजा भोज के। 1908 का राजपत्र भी है कि राजा भोज के जो नाटक यहां पर खेले जाते रहे हैं। इन सब प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई सत्य से मुंह छुपाता है तो फिर उसे सोचने की बात है कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रगतिशील मुस्लिम समाज हर उस पहल का स्वागत करता है जहां पर एकता, अखंडता और भाईचारा आता है। मैं आपको बताना चाहूं, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम अपनेपन की बात करते हैं, जब मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हर कोई ये कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज में से हम जैसे कुछ लोग आए और ये कहें कि ये तो हिंदुओं का राइट है, मुस्लिम आकर खुद दे दें। क्यों कोर्ट में केस लड़ना पड़ा? अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया, ये वाग्देवी माता का मंदिर भोजशाला कोर्ट केस लड़ कर लिया। काशी और मथुरा प्रगतिशील मुस्लिम समाज आए और स्वतः हिंदू भाइयों को दे दे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना, क्या क्या देंगे फैज साहब? शमसी मस्जिद है बदायूं की, अटला मस्जिद है जैनपुर की, टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ दरगाह, कुतुब मीनार, लिस्ट तो बहुत लंबी है विवादों की। सब दे देंगे क्या? ओवैसी साहब बहुत टेंशन में है। किसी मुस्लिम विद्वान से पूछ लीजिए, हम कमरे के अंदर भी जब नमाज पढ़ते हैं ना, और एक कोई जानदार का चित्र है, यानी कि कोई पक्षी है, हाथी का चित्र है, तो उसको ढक देते हैं क्योंकि जानदार चीज क्या। अब जहां पर मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, भाई वहां नमाज कबूल कैसे होगी? तो जो जो सत्य एक नहीं होता है कि एक दिखाई दे। अरे जहां जहां सत्य दिखाई दे, सत्य के पीछे पीछे चलो। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को कुरान शरीफ में अरबी में कहा गया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। हमारे नबी का लक़ब सादिक है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहते हैं ना कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, टे 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 ऐसे कह देते हैं। वो नबी का लक़ब सादिक है, यानी कि सच्चा। यदि हम सच्चे मुसलमान हैं तो जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए कि नहीं? चलिए, अंसार रजा देना चाहिए, यही तो हम कह रहे। ठीक है, अंसार रजा साहब भी हैं। अंसार रजा साहब, सच्चा मुसलमान तो कबूल ही करेगा, उन्होंने तो 3 बार कह के कबूल है स्वीकार लिया। आप क्या कह रहे हैं? देखिए पिनाज जी, हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया है, अब ये आखिरी फैसला तो है नहीं, तो कबूल नहीं है। सुन लीजिए पहले, आखिरी फैसला तो है नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए हमने माने, ठीक है, हम उससे इनकार, उसका जो फैसला आएगा वो भी माना जाएगा।
हमें संविधान ने अधिकार दिया है वहां जाने का, हम जाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने इनको सुना, ये कह रहे हमारे जैसे मुसलमान। तरह इनसे पूछिए तो इनके जैसे मुसलमान कितने हैं मुल्क में? नहीं, ये सोचने की एक बात है, ये मिनट, इनके सोचने आपने की बात है। यार देखो, आप बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, किसी ने बोला क्या? तो दूसरे की सुनना सीखिए ना। कोई बात नहीं, वो ताली बजाएंगे, मुझे पता है कहाँ बजेंगे, वो सब फिक्स है, वो छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये फिक्स शो अरे रुकना भाई यार, अरे रुकिए ना, सुन सबर ही लीजिए नहीं उनकी। होता तुमको यार। मौका दीजिए, आपको पूरा मौका दिया सारा, अरे 20 मिनट तो बोल लिया, कितना बोलोगे यार? अच्छा। सुनिए, नहीं, आपकी घड़ी खराब है फिर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, नहीं, घड़ी नहीं, समय खराब है।